मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्तन बाजार कानपुर से बोल रहा हूँ और आप सबसे मुखातिब हूँ। लगातार आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में नए आविष्कार और अनुसंधान के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार किए जा रहे वीडियो में अभी तक आप इलेक्ट्रोत्रिदोसोग्राफी, जो दुनिया की सबसे पहली आयुर्वेद की तकनीक है जिससे वात पित्त कफ और आयुर्वेद के बहुत से सिद्धांत तथा शरीर के अंदर व्याप्त बीमारियों का पता लगाने के लिए नई तकनीक का आविष्कार किया गया है। आपने पार्ट 8 में देखा होगा, सुना होगा कि किस प्रकार से यह तकनीक धीरे धीरे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से चलकर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के पास पहुंची और उसके बाद भारत सरकार ने इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार के आयुष विभाग में, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में इसको भेज दिया और फिर इसके बाद वहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई उसके बारे में मैं इस वीडियो पार्ट 9 में, जो सीरीज का पार्ट 9 है, उसमें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोत्रिदोसोग्राफी मशीन ईसीजी के एक हिस्से को लेकर के ये तैयार की गई है और इसके बहुत से सामान, बहुत से इलेक्ट्रोड्स और सेंसर तथा दूसरी जो इसके एक्सेस होने थे वे सब हमारे संस्थान कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक में ही डेवलप किए गए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ईसीजी मशीन के साथ में जो और एक्सेसरीज हैं वो इसमें रखी हुई हैं। ये एक्सेसरीज स्पेशली मनुष्य के पूरे शरीर को परीक्षण करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले दूसरे वीडियोज में बताया है कि सारे शरीर के परीक्षण के लिए इस बात की आवश्यकता हुई कि शरीर के जो मर्म स्थान है और शरीर के जो डिवीजन 5 वात भेद, 5 पित्त भेद, 5 कफ भेद के हिसाब से किए गए हैं और उसके अलावा एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर के जो चैनल्स है उनको सबको एक साथ समाहित करके इंटीग्रेटेड रूप में शरीर के हिस्से तय किए गए और फिर उनकी जांच करने का या उनके शरीर के हिस्सों का रिकॉर्ड करने के लिए इसमें पूरे शरीर में स्थान चुने गए जो लगभग 40 के करीब हैं। हालांकि इसमें बहुत से घटा दिए गए हैं और पूरे शरीर के लगभग 30 हिस्सों की ही जांच की जाती है जो वर्तमान में हो रही है, इस समय हो रही है। जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था तब जरूर इसमें जो हिस्से थे वे बहुत अधिक थे। सामने के, शरीर के सामने के भी हिस्से थे, शरीर के पीछे के भी हिस्से थे और उनकी जांचें की जाती थी। इस प्रकार से जो डिवीजन किया गया शरीर का वो आयुर्वेद के सिद्धांतों यथा चरक और सुश्रुत तथा अन्य ग्रंथों में जिस प्रकार से दिया गया था उनका मंथन करके ही ये सारे स्थान तय किए गए और फिर इसके बाद ये एक फुल फ्लेज टेक्नोलॉजी सामने आई और इसका जो परीक्षण हुआ वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मुझको एक पत्र भेजा, जिसमें ये कहा कि आप 23 दिसंबर 2004 को हमारे कमेटी हॉल में आइए और अपने ईसीजी का जो भी प्रेजेंटेशन है वो एक पैनल के सामने दीजिए। तो मैं वहाँ गया और वहाँ पर डॉक्टर डीसी कटोच जो डिप्टी एडवाइजर थे उस समय, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे समझाया कि आपको क्या करना है। मैं सुबह पहुंच गया था और लगभग 11:30 बजे एक पैनल बैठा। उस पैनल में डॉक्टर एसके शर्मा, जो उस समय आयुर्वेद के एडवाइजर थे भारत सरकार के, और उनके असिस्टेंट एडवाइजर और डॉक्टर डीसी कटोच के अलावा 4-5 और भी अधिकारी थे। उन्होंने मुझसे बहुत पूछताछ की और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर किस तरह से आपके दिमाग में यह आइडिया आया कि ईसीजी मशीन से वो वात पित्त कफ और आयुर्वेद के सिद्धांतों का स्टेटस क्वांटिफिकेशन हो सकता है। मैंने उनको ईसीजी मशीन दिखाई और चूंकि मैं पूरा सामान लेकर के यहाँ से गया था और उसमें ईसीजी मशीन थी और ईसीजी मशीन के साथ में जो दूसरी एक्सेसरीज हमारे अपने वर्कशॉप में तैयार की गई थी वो, और जो शरीर में लगाने वाले इलेक्ट्रोड से वे सब सारा सामान हम ले करके यहाँ से गए थे। और हमें जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में बुलाया गया था वो असल में पार्लियामेंट के गेट नंबर 3 और 4 के बीच में जो रेड क्रॉस रोड जाती है वहां पर स्थित है। वहाँ रेड क्रॉस बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के नीचे रेड क्रॉस का ऑफिस है और ऊपर की ओर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का दफ्तर या मंत्रालय कहें वो स्थित था। अब शायद ये हट करके वहां से चला गया है, लेकिन मैं 2004 की बात कर रहा हूँ। उस समय ये आयुष विभाग वहीं पर था और मुझे वहीं बुलाया गया था। तो सुबह मैं 11:30 बजे वहाँ पैनल के सामने बैठा और पैनल ने मुझसे अच्छी तरह से पूछताछ की। लगभग 1 बजे तक, 1.5 घंटे तक डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर कटोच और उनके 4 सदस्यीय और टीम थी। उन्होंने बड़े कड़े सवाल और बड़े तीखे सवाल उन्होंने पूछे और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये आइडिया आपको आया कहाँ से और आपने इस आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप लिए, और जो आप ये रिकॉर्ड करते हैं उनकी एनालिसिस कैसे करते हैं। तो मैंने उनको सब सारी बातें बताएं, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि मैं एक व्यक्ति का रिकॉर्ड कर रहा हूं। और उनको मैंने ये एक रिसर्च पेपर मैं ले गया था जिसको मैंने बाद में उनको भी दिखाया और उनको बताया कि ये रिसर्च पेपर मैं ले करके आया हूँ। इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि मैं किस तरीके से इसकी एनालिसिस करता हूँ और जो मेजरमेंट है या नाप है वो सब इसमें दी गई हैं। तो ये सब उनको जब पता लगा तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। 12, 12:30, 1 के करीब उन्होंने हमको छोड़ा और फिर ये कहा कि 3 बजे आपका कमेटी हॉल में
प्रेजेंटेशन है तो आप वहाँ पहुँचिए। 3 बजे मैं वहाँ कमेटी हॉल में पहुँचा और वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो पैनल था उसकी जो प्रेजेंस थी एक्सपर्ट्स की, उसमें से कुछ लोगों के नाम जहां दिए गए हैं और उनमें से नंबर 1 पर डॉक्टर एस.के. शर्मा जो आयुर्वेद के भारत सरकार के एडवाइजर थे वो उपस्थित थे। दूसरे डॉक्टर डी.सी. कटोच, डिप्टी एडवाइजर आयुर्वेद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो उपस्थित थे। और उसके अलावा डॉक्टर जी.एस. लावेकर CCRAS के आए हुए थे और जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से डॉक्टर B.L. गौड़ और उनके साथ में एक डॉक्टर शर्मा थे। मुझे पूरा नाम नहीं उनका पता है, पर इतना मालूम है कि डॉक्टर शर्मा थे उनके साथ में, और वो शायद फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे। इसके अलावा डॉक्टर जी.एस. लावेकर जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा उस समय के वो डायरेक्टर थे और बाद में वो काफी समय तक डायरेक्टर रहे। इसके अलावा मुझको बाद में पता लगा कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और दिल्ली सरकार के डॉक्टर त्रिपाठी जो CMO रैंक के थे या डायरेक्टर रैंक के थे, तो करीब करीब जितने भी, मुझे लगता है कि याद आता है कि लगभग 20 लोग थे जो वहां उस पैनल में उपस्थित थे और उनमें एक एम्स का कार्डियोलॉजिस्ट भी था। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया 3 बजे के आसपास, डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आप अब अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। तो मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया और उनको ये एक रिसर्च पेपर की कॉपी थी वो मैंने उनको सबमिट की और जो भी वहाँ सदस्य बैठे हुए थे उनको सबको एक एक कॉपियाँ दी और उनसे अनुरोध किया कि वह उन कॉपियों में जो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ कृपया वो देखते रहें। तो पूरी मशीन और उसकी एक्सेसरीज मेरे साथ में थी और डॉक्टर बनवारी लाल गौड़ ने बहुत तीखे सवाल पूछे और इतने कड़े सवाल उन्होंने पूछे, इतने तीखे सवाल पूछे और इस तरह के सवाल पूछे कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर मैं ऐसे तीखे सवालों का जवाब लिखित में देता तो शायद मुझको PhD मिल जाती। लेकिन मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो सवाल पूछे उनका मैं उत्तर देता रहा और बड़ी बेबाकी से उत्तर देता रहा। डॉक्टर एस.के. शर्मा ने बड़े तीखे सवाल पूछे, डॉक्टर डी.सी. कटोच ने बहुत तीखे सवाल पूछे और ये सब जानने का प्रयास किया कि ये तकनीक क्यों और किस लिए उपयोगी है, इसके लिए आपने क्या सोचा। तो मैंने उनको जो उत्तर हो सकते थे, जो संभावित उत्तर हो सकते थे, मैंने उनको दिया और ये मीटिंग करीब 3-3:15 बजे शुरू हुई होगी और 7:30 बजे तक यह कमेटी हॉल में चलती रही। मैं कमेटी हॉल के बारे में 2 लाइन जरूर कहूँगा कि रेड क्रॉस बिल्डिंग की जिस कमेटी हॉल को मैंने अपना प्रेजेंटेशन बैठ करके दिया था
और जिस कुर्सी पर मुझको बैठाला गया था वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रामदास, उस समय जो द्रविड़ मुनेत्र कजगम, जो तमिलनाडु की पार्टी है, राजनीतिक दल है, उसके कोटे से वो डॉक्टर रामदास वो स्वास्थ्य मंत्री थे और वो उसी कुर्सी पर बैठ करके पूरी अफसरों की टीम को संबोधित करते थे। मुझको डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आप इसी कुर्सी पर बैठिए, तो मुझे थोड़ी झिझक हुई। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपने काम ऐसा किया है कि आप उसके हकदार हैं। तो मुझे मंत्री जी की, डॉक्टर रामदास की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य भी मिला और वहीं से बैठ करके मैंने वो यू टाइप की टेबल थी, ऐसा हाल मैंने या तो फिल्मों में देखा या फिर रियल लाइफ में वहां देखा। ऐसे शानदार ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन देने का मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि उसके बाद दोबारा किसी सम्मेलन में या और कहीं दूसरी जगह ऐसे प्रेजेंटेशन को देने का सौभाग्य नहीं मिला। बहरहाल सब लोगों का प्रेजेंटेशन देने के बाद और सबके सवाल देने के बाद जो एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट बुलाए गए थे, उन्होंने कह दिया कि देखिए साहब, ये ईसीजी तो नहीं लगता है, डॉक्टर वाजपेयी जो बता रहे हैं वो कुछ और है और इसकी जांच पड़ताल आगे की जानी चाहिए। बाद में डॉक्टर एसके शर्मा, डॉक्टर डीसी कटोच, डॉक्टर बनवारी लाल गौड़, डॉक्टर शर्मा और कई अन्य लोगों ने अपने ईटीजी करवाए, जो मैंने उसी हाल में सबके किए। और यह एक मेरे जीवन का बड़ा अविस्मरणीय और न भूलने वाला क्षण है या समय था, जब उस दिन मुझसे कहा गया कि आज आप भारत सरकार के गेस्ट हैं। तो मैं थोड़ा रोमांचित हुआ और ये न भूलने वाला दिन और क्षण था जीवन का। फिर 9:30 बजे मुझे वहां से छोड़ा गया और मैं वापस कानपुर चला आया। बाद में कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद मुझे एक पत्र डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भेजा गया कि आपका इलेक्ट्रोथिर्दोसोग्राफी का जो मसला है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्धा के पास भेज दिया गया है और वो अब आपका मामला लुक आफ्टर करेंगे। तो अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्धा में भेजे गए, तो वहाँ क्या हुआ अब ये आप अगले वीडियो में देखिएगा और सुनिएगा। धन्यवाद।